अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट एनाटॉमी गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैं 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1 कि एनाटॉमी में हम मैक्सिमम मार्क्स किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे कि हमने एनाटॉमी की प्रेपरेशन कैसे करनी है, बुक्स कौन सी चूज करनी है और किस तरह हमने एनाटॉमी की प्रेपरेशन को लेकर चलना है। नंबर 3 पेपर कैसे सॉल्व करना है एंड लास्ट नंबर पे ओस्पी एंड वाइवा के लिए हमने कैसे तैयारी करनी है। सो होप सो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। आप लोगों ने जो है इस वीडियो को एंड तक देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद जो है आप लोग होप्स हो कि इस चीज़ में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह एनाटॉमी को लेके चलना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ही बता दूं कि जब भी आपको कोई सीनियर या कोई भी बंदा गाइड कर रहा होता है उसके मतलब कभी भी नहीं होता कि आप 100% जो है उसको फॉलो करें। बेसिकली हम लोग आपको एक रफ स्केच बना के देते हैं कि आप लोग ये चीजें इस तरह मैनेज करें। हर बंदे का अपना स्टेमिना होता है, अपनी पढ़ने की कैपेसिटी होती है और हर बंदे को अपना एक माइंड होता है जिस तरह उसने तैयार करना है। आपने इस स्केच को, इस चीज को ज़हन में रखते हुए इस चीज को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना है ताकि आपको मैक्सिमम चीजों की समझ आ जाए, ठीक है। बाकी कुछ टिप्स होंगी वो आप लाजमी फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जरूर फायदा होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्कशन फॉर एनाटॉमी। सबसे पहले हमने बुक्स फॉर चॉइस जो कि एनाटॉमी के लिए हमने यूज करनी है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए। अगर मैं ग्रोस की बात करूं तो ग्रोस में आपके पास जो रीजन आते हैं दैट इज अपर लिंग, उसके बाद आता है आपके पास लोअर लिंग और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी थोरैक्स। ये 3 रीजन आपके पास आते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। अगर मैं आपको ओवरऑल रिकमेंडेशन दूं कि आपने अगर कोई बुक चूज करनी है पढ़ने के लिए आपने करनी है जी केएलएम एज अ मेन बुक, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेन चीजें हैं वो कवर हो जाती हैं बीडी से। बीडी एंड केएलएम का कॉम्बो जो है ना, दिस इज बेस्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बीडी से एग्जैक्ट एससीक्यूज अगर मैं बात बताऊं तो 45 मार्क्स के जो एससीक्यूज आपके आते हैं वो सारे के सारे बीडी में से आते हैं। इसी तरह बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं। इजी होता है, बीडी से याद करना इजी होता है, बीडी को ये वो उन्होंने बड़ा अरेंज वे में लिखा हुआ, आपके लिए बड़ी चीजें इजी हो जाती हैं। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को अगर हम ज़हन में रखें तो ये बड़ा इजी हो जाता है हमारे पास। मैं 1 बाय 1 आपको ये तीनों अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और इसके बारे में थोरैक्स के बारे में गाइड कर देता हूँ जनरल। फिर हम आगे प्रॉपरली इसी वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपरली इसके बारे में बताऊंगा कि आपने तरतीब के रखनी। अगर मैं अपर लिम्ब की बात करूं तो मेन चीजें आपने बीडी से कवर करनी है। जस्ट लाइक स्टार्ट से आपने स्टार्ट होना, बोन्स भी आपकी बीडी से कवर हो जाएंगी। आगे आपके जब सॉफ्ट टिश्यू आना है उसमें आपका स्कैपुलर रीजन आना है, एक्सिला आना है, उसके बाद आपके शोल्डर रीजन आना है, आर्म, फोर आर्म, सारे रीजन जो है आपके ये बीडी से कवर हो जाते हैं। मतलब क्या है कहने का कि आपने जो तरतीब रखनी है बीडी से आपने मोस्टली चीजें कवर हो जाती हैं। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जस्ट लाइक आपके सप्लाईज, आर्टरीज, नर्व्स और प्लेक्सिस और इसके अलावा आपके कुछ क्लिनिकल्स, ये आपने केएलएम से लाजमी करने हैं क्योंकि इसके बगैर बहुत सारी चीजें जो आपकी कवर नहीं होती। एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग जो है वो ज्वाइंट्स ये भी अगर आप केएलएम से कर ले तो ये भी बहुत अच्छी बात है, वहां पर डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी होती है। जो एडिशनल चीजें आप बीडी में ऐड करते जाए। इसी तरह लोअर लिम्ब की बात करूं तो अगेन सप्लाईज और कुछ क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। और इसके अलावा 3rd नंबर पे आपने जो है वो इसके जॉइंट्स, ये आप लोग केएलएम से करें। थोरैक्स से आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा बीडी से कवर हो जाता है। इसके लिए अगर आप केएलएम ना भी यूज करें तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। इसमें आपकी बुक्स में केएलएम, शर्जील एंड लैंगमैन, ये 3 आपकी बुक्स है। शर्जील आपकी शॉर्ट बुक है लेकिन ये आपको जो स्पेशल एम्ब्रियो को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीए की बात करें तो लाइक हुसैन,
हिस्टोलॉजी की बात करें लाइक और फिरदौस। सो ये आपके पास बुक सारी होनी चाहिए जब आपने प्रेपरेशन करनी। अभी तक मतलब आप सबने ये बुक्स ले ली होंगी, मोस्टली सीनियर्स ने आपको इस बारे में गाइड कर दिया होगा, लेकिन ये वो बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक चीज मैं बताना भूल गया इसके अंदर ग्रोथ के लिए, दैट इज एटलस। एटलस बहुत जरूरी है आपके ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ में जब तक आप एटलस नहीं ना यूज करते तब तक आपको चीज समझ ही नहीं आती। सो नेटर एटलस के नाम से जो एटलस है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और पीडीएफ के फॉर्म में नहीं, आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप बुक से पीडीएफ से देखना इज अ डिफरेंट थिंग, और जब आप बुक आपके पास होगी तो बहुत डिफरेंट व्यू जो है उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं या और ज़हन में बैठा। अब क्लोज की बात करूं, पहले तो ये होता था कि हमारा सब स्टेजेस होती थी और इसी तरह स्टेज होती थी और हम सब स्टेज वाइज तैयार करते थे। अब आप चूंकि घर में है और आपको पता है सब स्टेजेस मोस्टली लोगों की नहीं हो रही, और जिनकी हो भी रही है तो जस्ट मतलब कि वो एज अ फॉर्मेलिटी या थोड़ा बहुत उसमें होता है। सो आपने बेसिकली पूरे रीजन को तैयार करना है, ठीक है। आपने एक दफा सारा पढ़ना है, सब स्टेज वाइज आप पढ़ें, ठीक है, इट्स ओके जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन तैयार करने का भी ये तरीका है कि आपने फॉर एग्जांपल हम लोअर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं। लोअर लिम्ब की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए आपने पूरे लोअर लिम्ब के मसल टेबल्स याद करने। आपने स्टार्ट करना है जी फ्रंट ऑफ थाई, मिडिल ऑफ थाई, बैक ऑफ थाई, फिर लेग पे आ जाना है, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर आपने सोल के मसल्स पे आ जाना है। सो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मसल्स हैं दैट मसल्स ऑफ थाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटियर रीजन के मसल्स भी आ जाते हैं। इसी तरह आपके जो हमारे पास बैक साइड बैक ऑफ लेग के मसल्स भी आ जाते हैं, और सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ सोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मसल टेबल्स जो आपको आने चाहिए। अब मसल टेबल ना तीन तरह से आ सकते हैं, मैं इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। नंबर वन कैटेगरी, डायरेक्ट आपसे मसल टेबल पूछा जाएगा जी, मिडिल ऑफ थाई का मसल टेबल ड्रा करें, अंटीरियर ऑफ लेग का मसल टेबल ड्रा करें, या बैक ऑफ द लेग का मसल टेबल ड्रा करें, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सेकंड पे आपसे एक नर्व पूछी जाएगी, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी शियाटिक नर्व, इसका कोर्स लिखें और जिन मसल्स को ये इनर्वेट करती उन मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन लिखें, ठीक है। सो नंबर वन आपसे डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। नंबर टू में आपसे नर्व के नाम से पूछा जा सकता है कि किसी भी नर्व का नाम ले दिया जाए और आपसे पूछा जाए जी इस नर्व, ये जो नर्व है वो कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है और उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन लिखें। और नंबर थर्ड आपको जॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जॉइंट्स आपसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है एबडक्टर, एडक्टर ऑफ द हिप जॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, एक्सटेंसर या डोर्सिफ्लेक्सर ऑफ द हमारे पास ये वाला जो होता है जॉइंट्स इस सारे। तो इस तरह एंकल जॉइंट जो हमारे पास होता है डोर्सिफ्लेक्सर या प्लांटर फ्लेक्सर, तो आपसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सो तीन तरीके हैं आपके पास, नर्व, डायरेक्ट और जॉइंट्स, ये तीन तरीके से आपसे मसल टेबल्स पूछे जा सकते हैं। सो आपको तीनों तरीके पता हो कि आपने मसल टेबल जब भी याद करना है तो आपने तीन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। सप्लाईज की बात करें तो आपके पास आर्टरीज का चार्ट, नर्व्स का चार्ट, इनके एनास्टोमोसिस, इसी तरह जो है नर्व्स की आगे ब्रांचेस, डिवीजन्स किसको सप्लाई करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो नर्व्स के लिए और आर्टरीज के लिए ना बड़ा एक इजी चार्ट रिकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर लिम्ब की बात करें, आपकी फेमोरल आर्टरी आई, आपको पता है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच से फेमोरल आर्टरी निकली, इसकी जो है सुपरफिशियल डीप ब्रांचेस आपने बनाई, वो आपने इधर बना दी जो इसकी ब्रांचेस थी, ठीक है। उसके बाद आप आगे, आपको पता है कि ये हमारे पास नी जॉइंट के बैक साइड पे जाके पोप्लिटियल रीजन में इट्स कन्वर्टिंग टू पोप्लिटियल आर्टरी। सो आपने यहाँ पे आगे इसको कन्वर्ट कर देना, इट इज कन्वर्टिंग इनटू पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी आगे कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास टिब्यूलर और टिबियल और कॉमन फिब्युलर आर्टरीज में, जिसमें आगे हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह टिबियल होती है, पेरोनियल आर्टरीज भी बनती हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये नीचे जाके जो हमारे पास है फीट के अंदर और फुट के अंदर हमारे पास जाके ये एंड होती है। सो ये जो चार्ट आपने बनाना ना स्टार्ट से एंड तक, ये केएलएम पे एक बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है जिसमें पूरे रीजन की सप्लाई बनाई हुई है, ठीक है, लोअर लिम्ब की, अपर लिम्ब की। सो गो फॉर दैट, आप वहां पे जाओ, आपने एक दफा जब पढ़ लिया पूरा टेबल, सो उधर जाके आप लोगों ने इस तरह जो इसका पूरा चार्ट बना लेना है। एक साइड पे आप एक पेज पे चार्ट बना लो, इस तरह नेम लिख लो साथ लेबलिंग करके। एक साइड पे आप जो वर्डिंग उसका पूरा चार्ट बना लो, यानी ये आपने लिख लिया फेमोरल आर्टरी,
फेमोरल आर्टरी के आगे आपने नीचे ब्रांचेस बनाई, एक सीधी ब्रांच बना दी जो कि आगे पोप्लिटेल आर्टरी में कन्वर्ट हो गया, आगे इसकी ब्रांचेस बना दी, सुपरफिशियल ब्रांचेस, ये डीप ब्रांचेस, ठीक है, इधर डीप लिख दो। आगे आगे आपके पास ये वाली आ गई पोप्लिटेल आर्टरी, पोप्लिटेल आर्टरी की इस तरह जो ब्रांचेस है मेन वो लिख दो ये वाली, और आगे पोप्लिटेल आर्टरी किसमें एंड होती है वो आप डायरेक्ट बना दो, ठीक है। इस तरह से आपने सो ऑन लेते जाना है। सो इस तरह ये फायदा होगा कि आपको जो है आर्टरीज याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। आपको ये पता होगा किस पॉइंट पे इसकी ओरिजिन है, कहाँ पे इंसर्शन है, ओरिजिन इंसर्शन मतलब कहाँ पे स्टार्ट होती है, कहाँ पे टर्मिनेट होती है, अगली आर्टरी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नंबर थर्ड आ जाए स्ट्रक्चर्स पे, जस्ट लाइक अगर लोअर लिम्ब की बात करें फेमोरल ट्रायंगल आ जाती है आपके पास, एनास्टोमोसिस आ जाते हैं आपके पास, और भी इस तरह की जो चीजें स्ट्रक्चर्स पड़े हुए जो आपके पास डिफरेंट नेम से आपके पास आ जाते हैं। एक मसल टेबल में एक चीज मैं भूल गया कि डिफरेंट नेम से भी आ सकते हैं, जैसे ट्राइसेप्स और आपको मसल्स के नेम के आ सकते हैं कि 3 मसल इनके नाम लिखे, गायरोप्स इस तरह आ सकते हैं। सो बाय नेम इस तरह भी मसल टेबल आ सकते हैं। आगे आगे इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ स्पेसिस होती हैं, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फुट के अंदर आपको पता है आर्चेस होती हैं, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनके डायमेंशंस, लेंथ, इसी तरह इनके सारे फीचर्स वो भी आ सकते हैं आपके पेपर में। लास्ट जो रिटन क्वेश्चन के लिए डेट इज क्लिनिकल, विच इज मच मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिनिकल से बहुत सारे बंदे पास जाते हैं। सो KLM क्लिनिकल बेस्ड एक पोस्ट लिखी हुई है मैंने, MBBS एंड BDS स्टडी कॉर्नर, इस पेज पे आप जाएंगे तो आपको KLM बेस्ड क्लिनिकल मिल जाएंगे। तो आपने जो ये वाले क्लिनिकल जो है वहां से तैयार करने हैं। तो आपने इसमें जो है इस तरह से क्लिनिकल जो KLM से करने, मोस्टली KLM से ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो मैंने आपको जैसे बताया कि पेज पे मैंने उनके सबके नेम लिखे हैं विद पेज नंबर जो KLM, ठीक है, प्लस BD के आपने सारे क्लिनिकल जो है वो करने हैं। सो क्लिनिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह अपर लिम्ब की बात करें, अपर लिम्ब में भी सेम आपने जो है गाइडलाइन फॉलो करनी, मसल टेबल सप्लाई जैसे आपको बताया, वहां पे हमारे पास आर्टरी जो एक्सिलरी आर्टरी आती है जो आगे आगे आके ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, फिर रेडियल और अल्नर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर रेडियल और अल्नर जो यहाँ पे एनास्टोमोसिस इसका बनता है, फिर नीचे जाकर रेडियल अल्नर जो है वो ब्रांचेस देती हैं टिल हैंड तक हमारे पास उसकी ब्रांचेस एंड हो जाती हैं। सो इस तरह से ना आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी मैनेज करना, कि ये जो आपका ग्रोथ वाला पार्ट है ना ये वाला बहुत इजी हो जाएगा। आगे अगर हम जाए ओस्पी वाला, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं ओस्पी के बारे में आपको बड़ा क्लियर कट बताऊं कि हमने ओस्पी को कैसे तैयार करना है। ओस्पी के लिए ना 3 तरीके होते हैं, क्योंकि आप इस दफा कॉलेज में नहीं हो। पहला तरीका तो ये कि आपने ओस्पी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें ना वो बोन तैयार करनी होती है, बोन सारी आपने करनी है। नंबर 2 पे आपने सॉफ्ट टिश्यूज की स्पॉटिंग करनी है, सो बोन्स, और सेकंड नंबर पे सॉफ्ट टिश्यू की बात करें अगर हम लोग तो उसकी स्पॉटिंग करनी है, और नंबर थर्ड पे मॉडल्स आपने करनी है डायरेक्टली, एक स्पेसिमेन पे, ये स्पेसिमेन पे इसकी स्पॉटिंग करनी है, और ये वाला जो है ये मॉडल्स पे करनी है, ठीक है। इस तरह के आपके 3 तरह से हमारे पास इसकी जो है वो ओस्पी तैयार करनी है। अच्छा, इसमें अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने अब इस दफा कैसे तैयार करनी है। इस दफा आपको पता है कि बहुत ज्यादा मसला है, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो है आप लोग बॉडी के ऊपर डायरेक्टली स्पॉटिंग नहीं कर सकते, बोन्स आप लोगों के पास मोस्टली के पास होनी चाहिए, वो तो तैयार हो जाएंगी। तो आप लोगों ने इस दफा क्या करना है, वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखने के लिए ना एक तो आपके पास ना एक्लैंड की वीडियोस हैं, ठीक है, एक्लैंड की वीडियोस हैं जिसमें आपको बोन्स रीजन सारा एक्सप्लेन करता है, लेकिन ना वो वीडियोस बहुत आइडियल है। आइडियल वीडियोस मीन वो स्पेसिमेन बहुत क्लियर होते हैं, जबकि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में स्पेसिमेन होते हैं वो मतलब कटे पटे इस तरह का होता है। सो यू हैव टू वॉच जो मेडिकल कॉलेज के किसी बच्चे ने वीडियोस बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस तरह के डिफरेंट वीडियोस आप देखें। इसके अलावा खुद कोशिश करिए, ये चीज बाद में भी तैयार हो जाएगी, मतलब मे भी जब कॉलेज ओपन हो आपको मौका मिलेगा ये, ठीक है। सो अभी इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप एक आधी इसकी वीडियो लाजमी देख लें। सेकंड नंबर पे ओस्पी में आपके ना जो प्रोफ की ओस्पी होती है उसमें आपकी बोन्स तो पड़ी होती है डायरेक्ट, ठीक है, और आपके रेडियोग्राफ्स पड़े होते हैं। सो रेडियोग्राफ के लिए आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, और वही स्पॉट जो रेडियोग्राफ के आपकी पिक्चर्स में होते हैं ना, एग्जैक्ट वही स्पॉट्स आपके वहां पे आते हैं, यानी कोई एडिशनल स्पॉट इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। सो आपने जो रेडियोग्राफ्स हैं आपके, ये जो आपने तैयार कर लेने अभी से, ठीक है। ये सारी चीजें आगे आपकी थोड़ी सी वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह मैंने आपको ओस्पी का बता दिया। अब वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चीज बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर, कि वाइवा में आपसे ना
एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ना उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो। एक्सप्लेनेशन आपसे सिर्फ उस टाइम की जाती है एक्सपेक्ट जब आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हो, डिस्टिंक्शन वगैरह लेनी हो, तब आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट की जाती है। अगर आपने मतलब नॉर्मल और थोड़े से अच्छे मतलब रेंज में नंबर लेने 70s में, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आप सारा बताओ, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। सो आपको हर चीज की बेस क्लियर होनी चाहिए कि आपने इसमें कॉन्सेप्ट क्या। इसी तरह बोन्स की भी आपके फीचर्स, एनाटॉमिकल पोजीशन, उसकी साइड डिटरमिनेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये दो चीजें जो है ये आपके ना रिटर्न पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह जो आपके वाइवा है उसके अंदर आपके जो पास्ट वाइवा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रिकमेंड कि आप पास्ट पेपर लाजमी यूज करें, खासतौर पर इसमें जो पास्ट पेपर है ना आपके डॉक्टर आमना इकबाल की मिल जाते हैं। इसी तरह आपके पास पास्ट पेपर है K2UHS, SCQ के लिए K2UHS बहुत अच्छे हैं। MCQs के लिए आपको मैं दो बुक्स रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 एनाटॉमी के लिए KLM रिव्यू जो कि आपकी ग्रोथ के लिए है। सो KLM रिव्यू से आप लोग करें MCQs। और सेकंड नंबर पे मैं आपको BRS रिकमेंड करूंगा जिसमें सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, MPU के और ग्रोथ के और सारे। सो ये दो चीजें आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा आपने BD के एक्सरसाइज में जो MCQs दिए होते हैं वो भी लाजमी देखने। सो ये आप इस तरह से MCQs इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने ग्रोस को कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट हम आते हैं जी ग्रोस के वाइवा के लिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी सी चीजें बता दी हैं, बोन्स जिस तरह आपने तैयार करनी है, स्पोर्टिंग की बात बता दी आपको, सॉफ्ट टिश्यूज की। और वाइवा में यस क्लिनिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो ये क्लिनिकल जो है आपने अच्छे से, क्लिनिकल आपसे वाइवा में बहुत ज्यादा, और नेम्ड क्लिनिकल्स बहुत ज्यादा पूछे आपसे। ऐसे नहीं पूछा जाता कि मतलब कितने सेंटीमीटर इधर है इधर, इस तरह नहीं। आपसे चीजें पूछी जाएंगी डायरेक्ट जो नेम्ड है, ठीक है। जस्ट लाइक आपसे पूछा जाए एंटीरियर ड्राउट साइन क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है जी एंसराइन बर्साइटिस क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है एंसराइन बर्सा क्या होता है। सो पेट जो नेम्ड क्लिनिकल्स है ये आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। सो इस तरह की चीजें आपने जो याद रखनी। फेमोरल हर्निया नेम्ड क्लिनिकल्स हैं सारे। और इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब जो वाइवा में आपकी पास्ट क्वेश्चन है ना, पास्ट वाइवा क्वेश्चन वो भी आपने एक दफा लाजमी देखना, ठीक है। सो इस तरह से आपका वाइवा जो है। एम्ब्रियोलॉजी की तरफ जल्दी जल्दी बस मूव करते हैं। एम्ब्रियो के लिए बड़ा आसान काम है। सबसे पहले आपने डॉक्टर नजीब, और ये मस्ट सुनने हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आपके कोई टीचर बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ाते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो ठीक है आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन वरना आपको जनरल एम्ब्रियो के लिए डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुनने पड़ेंगे। बहुत लेंथी नहीं है, 4 to 5 लेक्चर्स हैं एक्चुअली, या 6 लेक्चर्स हैं जनरल एम्ब्रियो के, और 1 आवर का ऑलमोस्ट एक लेक्चर। तो आप बड़ी इजीली जनरल एम्ब्रियो में कवर कर लेते हैं। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 2 से एम्ब्रियो शुरू करनी है KLM के। तो चैप्टर नंबर 2 से आपने जब शुरू करनी है, तो मैं एक आसान काम आपको बता दूं। आपने डॉक्टर जी का लेक्चर सुनना है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके नोट्स बनाने के बाद आपने KLM रीड करनी है। तो आपको एग्जैक्ट वही लगेगा कि जो डॉक्टर जी ने पढ़ाया ना वही चीजें ऑलमोस्ट लिखी है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल्स के आपने खुद नोट्स बनाने हैं। डॉक्टर ने जी भी अपने लेक्चर में बताते हैं, आप खुद भी KLM रीड करके बनाते रहे। इसमें कुछ क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपसे गिफ्ट और जिफ, और इसी तरह आपसे जो है नेम क्लिनिकल में जो प्लेसेंटा से रिलेटेड सारे क्लिनिकल है। इसी तरह ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये सारे वो क्लिनिकल जो आए हुए। इसी तरह आपके अल्फा फिटोप्रोटीन से रिलेटेड 7 चैप्टर के क्लिनिकल्स और KLM के, और 6 चैप्टर के क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 के। बाकी क्लिनिकल्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें से आपके दोनों SCQ आ जाते हैं एमब्रियो के। सो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जो कि आपने एमब्रियो के जनरल के लिए करना है। स्पेशल के लिए फ्लो चार्ट्स आपने बनाने हैं। जस्ट लाइक आप स्टार्ट करते हैं स्पेशल एमब्रियो को आप मस्कुलर सिस्टम से या फिर आप स्केलेटल सिस्टम से याद स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है कि कहाँ से इसकी डिवीजन स्टार्ट हुई, डर्माटोम से हुई, मायोटोम से हुई, फिर उसके कौन से वीक में हुई, कौन से डे पे हुई, फिर वो मायोटोम या डर्माटोम किस में कन्वर्ट हुआ, आगे क्या कौन सा स्केच बना, एक्सियल प्लेट बनी, जिस तरह की वो सारी चीजें, बेस प्लेट, जिस तरह आप अपेंडिकुलर सिस्टम जब पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें जो इसमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लें और लास्ट उसके क्लिनिकल्स कर लें। एमसीक्यूज के लिए इसके लिए BRS रिकमेंडेड है, तो BRS आप अच्छे से करें, ठीक है। आगे आ रही हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊं। आपने हिस्टो के लिए करना है कि आपने जब साथ साथ पढ़ रहे हो ना, तो आप
जो है वो लाइक हुसैन से रीडिंग देते जाएं। लाइक हुसैन पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना वो आप फिरदौस में ऐड करते जाएं। बेसिकली आप एंड में ये करना है कि शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। सो फिरदौस इज बेसिकली शॉर्ट लिस्टेड बुक। सो मैं आप ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि आप शुरू से फिरदौस पढ़ना। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लाइक से शुरू करो, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लस डायग्राम, यानी लाइक प्लस डायग्राम, ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डायग्राम देखो, लाइक से रीड करते जाओ, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट चीज है फिर दोस्त में नहीं लिखी हुआ फिर दोस्त में ऐड करते जाओ। ठीक है, इस तरह आपको फिर दोस्त के बाद में रीडिंग करने में आसानी रहेगी। डायग्राम तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी, और जितने भी सेल्स है ना हर डायग्राम के, यानी आपने कॉम्पैक्ट बोन बनाई है उसके सेल्स है, ओस्टियोन है उसका फंक्शन आपको आना चाहिए, कार्टिलेज बनाई उसके सेल्स में कॉन्ड्रोसाइटोसिन का फंक्शन आना चाहिए। इसी तरह आपने कोई भी चीज बनाई है, आपने थाइमस बनाया है, आपने कोई भी चीज बनाई है, तो आपको उसके जो बेसिक सेल है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको ला के आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दफा चीजें आती हैं। और लास्ट में एमसीक्यूज, इसके लिए आप पास्ट पेपर के नगट्स देखें अच्छे से, पास्ट पेपर्स के नगट्स बहुत अच्छे से देखें। पास्ट एमसीक्यू मोस्टली उसमें से कवर हो जाती है, प्लस ये मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपके सेल्स में से आते हैं, तो ये वाली चीज जो दोनों ये क्लियर रखें। ठीक है, लास्ट नंबर पे जीए पे मूव करते हैं। जीए के लिए आपने सारी जो लाइक हुसैन की एक दफा रीड दे लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, आपकी जो क्लासिफिकेशन है जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बोन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज वाला चैप्टर, बोन एंड कार्टिलेज इकट्ठा है, जॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्किन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी भी पढ़ने हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने पास पेपर जो अच्छे से कर लेने हैं, और इसमें से इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज भी सही होंगे और सारे एससीक्यू भी सही होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने लाइक हुसैन से जनरल एनाटॉमी कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर एमसीक्यूज बुक्स बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया केएलएम रिव्यू है, बीआरएस